हरिओम नमो नारायण। दैवी संपदा। यज्ञ दैवी संपद के बाद सुनेंगे दैवी संपद स्वाध्याय। साधारणतः स्वाध्याय बोलने से खुद का अध्ययन को हम समझते हैं। आश्रम अथवा धार्मिक स्थल में हो रहा शास्त्र अध्ययन, विवेचना इत्यादि को हम स्वाध्याय भी बोलते हैं। आध्यात्म मार्ग में स्वाध्याय और सत्संग का बहुत महत्व रहा है। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता आदि पढ़ने से ईश्वर के चरित्र हमारे मन में चित्रित हो जाता है। यदि हम ईश्वर को ध्यान करने के लिए चाहेंगे, ईश्वर को देखे तो नहीं, फिर किसका ध्यान करेंगे? सेब खाया और सेब के मीठे स्वाद को अनुभव किया। सेब के बाद कोई करता है तो मन में सेब का स्वाद, सुगंध, आकार सब कल्पना कर लेते हैं। इस तरह स्वाध्याय करने से ईश्वर के चरित्र चित्रण हम मन में कल्पना कर लेते हैं, तो ध्यान करने में आसान हो जाता है। यदि कोई बालक रात को सोने से पहले भूत की कहानी सुन के सोता है और सोते समय नींद में रजाई में पैर फंस जाता है, तो उसको लगता है भूत मेरे पैर को पकड़ लिया है और वो जोर से चिल्लाता है। जो हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे वैसे ही मन बन जाएगा। इसलिए शिष्ट पठन, सत पठन का निश्चय ही आवश्यकता है। विशेष करके जो लोग ईश्वरानुगामी होने चाहते हैं तथा अपना साधना पथ को सुदृढ़ करने को चाहते हैं, उनके लिए विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व साधन चतुष्टय में सहायक ग्रंथ यथा प्रस्थानत्रयी, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, पंचदशी, लघु वासुदेव मनन, विवेक चूड़ामणि आदि स्वाध्याय करना नित्यांत आवश्यक। एक बार पूज्य श्री आनंदमयी माँ नरेंद्र नगर में एकांत वास में थे। ब्रिगेडियर श्री लक्ष्मी नारायण सभरवाल माँ के दर्शन के लिए आए थे। दर्शन करने के बाद माँ को पूछे, मेरा स्थानांतरण आसाम टेंगीवली को हो गया है। जब मैं एक फौजी हूँ तब किसी भी स्थान को जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ शिवानंद आश्रम में संत लोगों के दर्शन एवं सत्संग में जो सुख मुझे मिलता था वो मुझे मिल नहीं पाएगा। माँ ने उत्तर दिए, सुबह उठकर गुरुदेव के साहित्य पठन और सोने से पहले उपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय तुम्हारे लिए संत दर्शन सत्संग हो जाएगा। संत महात्मा जो पुस्तक लिखे हैं वो ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है। जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है वो ज्ञान मुमुक्षु लोगों के लिए प्रेरणा होता है। हम जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं उसी ग्रंथ के रचयिता के साथ सत्संग कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिए। इसीलिए ही पुस्तक की रचना की गई है। मानव जीवन का निर्माण केवल व्यक्ति मात्र का निर्माण नहीं है। मानविकता को प्राप्त करना मनुष्य का लक्ष्य होना उचित है। इसके लिए स्वाध्याय का आवश्यकता जरूरी समझना होगा। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के साहित्य में 20 आध्यात्मिक नियम, साधना तत्व, विश्व प्रार्थना आदि स्वाध्याय के रूप में रहा है। इसके अलावा कई रत्न के जैसा वाक्य स्वाध्याय उपयोगी है, वो अभी जान लेते हैं। एक, वस्तु के उपयोग अपने आवश्यकता के हिसाब से करना। 2, प्रत्येक परिस्थिति में अनुकूल विचार रखना। 3, किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु प्रति घनिष्ठ नहीं होना। 4, सेवा के लिए सर्वदा तत्पर रहना। 5, तादात्म्य भाव से सेवा करना। 6, अकर्ता भाव से कर्म करना। 7, कम बोलना, सत्य बोलना, कड़वा बोल के किसी को कष्ट ना देना। 8, ईश्वर साक्षात्कार के लिए तीव्र आकांक्षा रखना और ईश्वर शरणागति को स्वीकार करना। 9, जीवन क्षणस्थायी है, मृत्यु अनिवार्य है, ये समझ रख के सतत साधना में लगी रहना। 10, साधना के लिए समय नहीं ऐसा दलील ना करे, दूसरों से फालतू बातचीत कम करके साधना में लगे रहे। 11, जो आज करना है इसे कल के लिए मत छोड़ना।
12. अपना कार्य दक्षता को डंबरू बजा के आडंबर ना दिखाना। 13. सरल विनम्र रहना। 14. एकांत में रहने की अभ्यास करना। 15. कुसंग वाद विवाद से दूर रहना। 16. धैर्य रखकर उत्साह को जारी रखना। 17. प्रत्येक चेहरे में वस्तु में ईश्वर को दर्शन करना। 18. लोभ ईर्षा स्व विज्ञापन से दूर रहना। 19. खुद का प्रशंसा सुनने के लिए आकांक्षा ना रखो। टीका टिप्पणी निंदा को खातिर ना करो। 20. विवेक वैराग्य द्वारा संयमता रखना। 21. कुछ करने से पहले 2 बार सोचना और कुछ बोलने से पहले 3 बार सोचना। 22. प्रत्येक दुखों को सहन करने सजग रहना। 23. जब मन में विपरीत चिंताधारा आए तो सत्संग प्रार्थना सच्चिंतन के आश्रय ले लेना। 24. खुद का गलती ढूंढना है, दूसरे का सद्गुण ढूंढना। 25. आशा आकांक्षा इच्छा ये सब दुखों का कारण है, इसीलिए हमेशा संतोष रहना। 26. मौन का अभ्यास करना बहुत लाभदायी है। 27. कोई कटु वचन बोले, अपमान करे, गाली दे, तभी खुद को शांत रखना, क्योंकि ये सब वायु की तरंग जैसा है। संसार रंगमंच में बोले गए कुछ नाटकीय संवाद है। 28. कामुकता विचार मूल से नष्ट करना चाहिए, सबको मानसिक प्रणाम करें। 29. संसार से व्यवहारिक संबंध एवं ईश्वर से अंतरंग संबंध रखना उचित है। 30. अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, शरीर के आवश्यकता के अनुसार खाना खाइए, आसन प्राणायाम अभ्यास रखें। इसके साथ साथ स्वामी शिवानंद जी महाराज साधकों के लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। वो प्रश्न को मैं बोल रही हूँ, आप अपने डायरी में लिख लीजिए। हर रोज रात को सोने से पहले उसका उत्तर लिख के सोइए। 1. कितने समय सोया? 2. कितने बजे उठा? 3. कितने माला जप किए? 4. व्यायाम किए कि नहीं? 5. प्राणायाम किए कि नहीं? 6. गीता के कितने श्लोक पढ़े? 7. कितने समय सत्संग किए? 8. कितने समय मौन रहे? 9. कितने समय निष्काम सेवा किए? 10. कितना दान किया? 11. कितने बार झूठ बोले? झूठ के लिए खुद को क्या दंड दिए? 12. किस लिए क्रोध किए? 13. मूल्यहीन बातें कितने बार बोले? 14. कितने बार ब्रह्मचर्य नष्ट किया? 15. आध्यात्मिक पुस्तक अध्ययन किया कि नहीं? 16. अपना दुर्गुणों को त्याग करने में कितना सफल हुए? 17. परिवार में किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार किया है क्या? ये सब का उत्तर रोज लिखने में एक प्रकार आत्मनिरीक्षण होता है। इसका अद्भुत लाभ मिलता है। स्वाध्याय के द्वारा जीवन का कठिन राह सहज सरल बन जाता है। हम सब आत्मनिरीक्षण के बदले दूसरे का निरीक्षण ज्यादा करते हैं। श्री श्री आनंदमयी माँ बोलते हैं, किसी का सद्गुण चिंतन करने में आपके अंदर सद्गुण बढ़ेगा, असद्गुण चिंतन से असद्गुण बढ़ेगा। श्रुति में एक सुंदर बात बोला गया है, नरः सर्वपतुल्यानि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्लु मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। दूसरों का राई जैसा दोष को हम पहाड़ बना देते हैं और अपना बिल्लो फल जैसा दोष देख नहीं पाते। ये जगत गुण दोष से भरा है। इसके चक्रव्यूह में पड़े तो निकलना बड़ा मुश्किल है। खुद के दोष को सुधारने की कोशिश करना जरूरी। जो व्यवहार अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के प्रति ना करो। स्वधर्म पालन करो। आवश्यकता से ज्यादा किसी में खुद को संपृक्त रखने से दूसरों से अपना नुकसान अधिक होता है। नमक ज्यादा खाना गलत है, नहीं खाना भी गलत है। स्वधर्म के हिसाब से अपना कर्तव्य पालन करना उचित है।
कर्तव्य पालन करने में कोई अवहेला नहीं करना चाहिए। संतुलित जीवन व्यतीत करने में स्वाध्याय एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका है, ये सर्वदा उपलब्धि करना पड़ेगा। हरिओम, नमो नारायण। आगे 8वां दैवी संपद तप को विस्तार पूर्वक जानेंगे।